ये था हमारा होटल कोस्टल इन ओयो का। अभी हम लोग आके निकले हैं पिठापुरम के लिए। वहाँ पे सब दर्शन वगैरह करके फिर निकल जाएंगे हैदराबाद के लिए। फिर कल तो जाना है घर। आज है सैटरडे, अपना ट्रिप ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ से 16 किलोमीटर है ओनली पिठापुरम, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। कल मैंने सोचा था कि वहाँ जाके दर्शन वगैरह करके फिर से होटल में आ जाएंगे, बट फिर टाइम भी चला जाएगा एंड वहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है रोड जो विजयवाड़ा के लिए जाता है। तो सोचा कि क्यों इतना किलोमीटर्स वेस्ट करने का, इससे अच्छा कि सामान बांध के चले जाए। यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है, कोस्टल साइड है तो थोड़ा अलग ही एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पे। तो आज 4th डे है हमारी राइड का। तो फर्स्ट डे पे हमने अक्कलकोट गानकापुर किया था, सेकंड डे पे चले गए थे कुरोपुर में, और थर्ड डे तो हमारा कुछ हो नहीं पाया बिकॉज हमें यहाँ पे काकीनाडा में आते आते ही रात के 7 बज गए, 7 से ज़्यादा हो गया था टाइमिंग। तो कल सिर्फ विजयवाड़ा किया था जिसमें हमने केव्स देखे थे, और एक ब्रिज है वहाँ का फेमस जो प्लेसेस टू विजिट में आता है वो देखा था। बाकी तो कुछ ज़्यादा देखा नहीं हमने, और डिस्टेंस भी कल का ज़्यादा था, 513 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट। मतलब 500 किलोमीटर पकड़ के चलो। वहाँ पे भी घूमे थे हम लोग, अंदर भी। तो अभी रीसेट तो करना है मुझे, बट ट्रैफिक तो कल का ज़्यादा हुआ था, आज भी वैसे होने वाला, सेम डिस्टेंस हो जाएगा, बट आज कम होगा थोड़ा सा बिकॉज विजयवाड़ा में हम लोग घूमेंगे नहीं आज कल के जैसा। तो आज तो 500 के अंदर ही हो जाएगा, 480 एक्सेट्रा। आज प्लान है कि हैदराबाद से थोड़ा आगे चले जाए, बट देखते अगर नहीं जा सके तो एटलीस्ट हैदराबाद में जाके रुकेंगे, और कल सुबह सुबह फिर हैदराबाद से निकल के गांव चले जाएंगे। कल है संडे, कल लास्ट दिन अपने ट्रिप का। बहुत ही बढ़िया ट्रिप हुआ, सारे जगह के दर्शन हो गए। अभी मैंने ट्रिप मीटर भी रीसेट कर दिया, सारी जगह के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और अभी इस ट्रिप की वजह से समझ में भी आया कि बंदा कितना एक दिन में गाड़ी चला सकता है विद सीइंग द प्लेसेस। अगर आपको एंड टू एंड जाना है तो आप 600-700 किलोमीटर भी मार सकते हैं, बट अगर आपको प्लेसेस भी उसमें एक्सप्लोर करने हैं तो प्लेसेस एक्सप्लोर करने में ही 1-2 घंटे चले जाते हैं हर एक प्लेस में। तो इस हिसाब से आगे के प्लान होंगे, जो कुछ भी राइड होगी वो। बट एक अच्छा एक्सपीरियंस था। 4 स्टेट हमने पास किए, महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन तेलंगाना, देन नाउ आंध्र प्रदेश। हर जगह का अलग अलग कल्चर भी देखने मिला, लोगों का बोलने का स्टाइल तो समझ में आता नहीं है अपने को लैंग्वेज, बट सही भाषा बोलते हैं लोग, एक सुर में बोलते हैं। ये जो पिठापुरम है इसके बारे में कल मैंने विकिपीडिया में पढ़ा था। तो जो भारत में 18 शक्तिपीठ है उसमें से ये है शक्तिपीठ। सेकेंडली भगवान दत्तात्रेय का बर्थ प्लेस है ये। यहाँ पे 4-5 मंदिर है अलग अलग, तो आज वो सभी देखेंगे। मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट मंदिर के बाहर का तो शूट कर सकूँ, क्योंकि अंदर तो कोई परमिशन देता नहीं है। एंड इट्स ऑल राइट बिकॉज भगवान के यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो बाहर से एटलीस्ट मैं मंदिर का तो फुटेज देने का ट्राई करूँगा। तो
ये है दत्त गुरु जी का बर्थ प्लेस, एक मंदिर है। तो ये कुक्कुटेश्वर का मंदिर है। अंदर तो अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर नहीं जा पाया मैं। ये बहुत बड़ा परिसर है यहाँ पे, और अलग अलग मंदिर है भी, वो भी देखने हमें। ये बीच में पानी है। तो पिठापुरम का दर्शन हो गया पूरा। टोटल 4 मंदिर देखे हमने। मेन जो दत्तात्रेय महाराज का बर्थ प्लेस है वो, देन श्रीपाद श्री वल्लभ दत्त मंदिर जो मेन मंदिर है वहाँ पे दत्त गुरु का। देन थर्ड देखा हमने शक्तिपीठ, जो मैंने बताया था कुछ देर पहले कि 18 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ वहाँ पे है। तो वहाँ के पुजारी जी ने हमें उसके बारे में बताया कि माता सती के टोटल 18 पार्ट हुए थे, और वो अलग अलग जगहों पे मतलब है इंडिया में। तो उसमें से एक पार्ट उनका बॉडी का यहाँ पे है, तो इसलिए इसको शक्तिपीठ कहा जाता है। फिर वो होने के बाद हमने 4th मंदिर और लास्ट मंदिर जो देखा पिठापुरम में, वो था कुक्कुटेश्वर स्वामी मंदिर, जो एक्चुअली भगवान शिव जी का लिंग है वहाँ पे। और एक असुर था, तो उसका वध भी किया था यहीं पे। तो उसका भी एक बढ़िया सा मूर्ति है, जो वीडियो में मैंने ऑलरेडी दिखाया। तो अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं घर के लिए, बिकॉज जो परिक्रमा थी वो पूरी हो गई आज पिठापुरम के साथ। तो अभी जाना है घर। तो आज एम है कि टारगेट है कि हैदराबाद में चले जाए। हैदराबाद से आगे अगर कोई सिटी है जहाँ पे ओयो का होटल मिल सकता है तो वहीं पे भी चले जा सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैक्सिमम यही है कि हैदराबाद तो चले जाए एटलीस्ट। तो 480 किलोमीटर्स है वहाँ से, पिठापुरम से हैदराबाद, वाया विजयवाड़ा ही जाना पड़ेगा कल के जैसा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है जाने के लिए। बहुत मज़ा है ट्रिप में। लास्ट डे है आज, सॉरी सेकंड लास्ट डे है, क्योंकि कल भी हमें ट्रैवल करना है आगे का। बहुत मज़ा आया। सब भगवान जी के दर्शन हो गए अच्छे से, दत्त गुरु महाराज के। जो ओरिजिनल रास्ता था वो बीच में टूट चुका है, तो अभी हमें ऐसे ही गांव के छोटे छोटे रास्ते ढूंढते ढूंढते कुंदरू तक पहुंचना है। वहाँ से फिर हाईवे कनेक्ट हो जाएगा। ये खेत वाले रास्ते से हमें निकलना पड़ रहा है। चलो ऑफ रोड भी हो गया आज।
लोग पहुंच गए विजयवाड़ा में फिर से एक बार। विजयवाड़ा में आज कुछ देखना नहीं है बिकॉज ऑलरेडी लेट हो चुका है बिकॉज ऑफ द ऑफ रोड नियर बाय पिठापुरम। वहाँ का जो ब्रिज गिरा था उसकी वजह से हमें खेतों से आना पड़ा तो लेट ही होते गए। फिर उसमें रास्ते भी ख़राब थे थोड़े बहुत। अभी डायरेक्टली निकलना है हैदराबाद के लिए। हैदराबाद के पहले ही थोड़े रुकेंगे हम लोग सिटी के पहले और सुबह सुबह घर निकल जाएंगे। रास्ता गलत हो गया। रास्ता तो मिल गया है का। ये हनुमान जी की मूर्ति सामने से उस दिन तो ले नहीं पाए थे ठीक से। बहुत बड़ी मूर्ति है। तो हम लोग ने हैदराबाद का रास्ता पकड़ लिया है। अभी तो बहुत 250 किलोमीटर बाकी है, मतलब 9 तो बजने वाले वैसे भी। यहाँ पे बारिश होके गई है। अगर रास्ते में फिर से बारिश आई तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि रेनकोट वगैरह तो लाया नहीं हमने। बैग्स वगैरह तो हमारे वाटरप्रूफ है, पैनियर्स भी, बट रेनकोट नहीं है ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। ये गोप्रो भी निकालना पड़ेगा मुझे। तो बोलता भी गोप्रो निकाल के रख देता हूँ, बारिश का कुछ भरोसा नहीं।